आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम इस आराधना में शामिल हो पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि हम और आपका विश्वास हम और आपके जीवन को आशीषित जीवन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका पहला पद से लिखता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरे प्रिय भाई बहन, राजा दाऊद पश्चाताप कर रहा है और राजा दाऊद पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे पापों अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको भी प्रार्थना करना है कि प्रभु मैंने जो तेरे विरुद्ध में गुनाह किया है, प्रभु मैंने जो तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझ पापी पर दया कर। आज हम और आपको भी उत्साहित होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमारे अंदर में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज इस आराधना में हम प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु का धन्यवाद करें जो परमेश्वर में प्रत्येक दिन नया दिन को देखने को देता है। हालेलुया। हमको प्रत्येक दिन एक नया जीवन को देता है, नई सांसों को देता है, नई नई आशीषों को देता है। आइए हम उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। और थोड़ी देर उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा राजा सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं। मेरे खुदावंत पिता, तू महान है परमेश्वर, तू सामर्थ्य है प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पिता तू असंभव को संभव करने वाला पवित्र परमेश्वर है। मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। इस घड़ी हम हर एक कोई तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं प्रभु। और आज की इस आराधना में हम तेरी आशीष को मांगते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद करे परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम की तारीफ करे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं। मेरे पिता, ओ मेरे आसमानी बाप खुदावंत पिता प्रभु, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है पिता परमेश्वर प्रभु। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु, जो प्रत्येक एक दिन तू हमारे जीवन में देता है प्रभु। पिता, हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। मेरे अपराधों को, पापों को प्रभु तू क्षमा कर, मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि आज की आराधना में हम पवित्रता के साथ तुझ में बढ़ने पाए। मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसा राजा दाऊद क्षमा मांगा प्रभु, आज हम भी तुझसे क्षमा मांगते हैं, जो हमने जाने अनजाने में भूल चूक पाप किया प्रभु, मुझको माफ करना। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। पिता, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। के लिए ही उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह।
मसीह। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको याद दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। आजा तो मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तो मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु,
तुम महान है प्यारे परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे पिता, मेरे पापों के लिए मुझे उद्धार दे दे पिता। हमारे जीवन को पिता तू स्वीकार कर मेरे पिता, और अपने राज्य में हमारे एक के जीवन को ले ले मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं आगे जब हम तेरी महिमा के गीतों को गाते हैं, तेरे वचन में से सुनते हैं, और आराधना में हम जो कुछ भी करते हैं पिता, और जितने लोग आज इस आराधना में शामिल हुए हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष देना, हर एक के परिवार को बहुत तैत की आशीष देना प्रभु, ताकि आज का यह आराधना हर एक के लिए आशीष का कारण हो जाने पाए मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान सामर्थी और स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हम हर एक को अब तक संभाल के रखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 136 अध्याय उसका 1 पद से लेकर आप 26 पद तक पढ़िएगा, जहां पर धन्यवाद का भजन है। वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर की करुणा हम और आपके जीवन में सदा बनी रहती, इसीलिए तो आज हम जीवित पाए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम हर एक विषय के लिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, चाहे हम जैसे भी हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आइए गीत को हम गाएंगे, राजाओं का राजा यीशु राजा। इस गीत को हम प्रभु की महिमा करते, हम ताली बजाकर हम गाएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा
जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आज कम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आज कम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वचन में जाने से पहले अपने मन अपने हृदय को तैयार करें। उस महान परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और उसके धार से हर एक हृदय छिदता है। इसके लिए धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। तू आदर तू महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, और हम हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावन। तू महान है, तू जीवित है पिता परमेश्वर, तू मृत्यु में से जी उठने वाला परमेश्वर है, तूने जी उठाया प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया, वो तेरे जैसा तेरे समान कोई नहीं प्रभु जी। तू जा संभव को संभव करने का सामर्थ रखने वाला, तू सच्चा जिंदा जलाली खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर तुझे महिमा देते हैं। सारे दुनिया का नूर तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू सारे कायनात का ईश्वर है, तू सारे वजूद का परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वो तेरे तुल्य तेरे समान कोई नहीं प्रभु जी। तू सब देवता में से सर्वश्रेष्ठ हुआ है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते पिता। आगे भागो तेरे पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। जब तेरे वचन को सुनते पिता परमेश्वर, और जितने लोग हमें पिता ऑनलाइन देख रहे हमें सुन रहे प्रभु जी, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक का जीवन हर एक का हृदय बदलने पाए प्रभु जी। हर एक को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से तृप्त कर प्रभु जी। हर एक लोग खुद तेरी आत्मा तेरे सामर्थ से भर कर प्रभु जी, और तुझे खुलकर महिमा इबादत करने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को भजने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम का झंडा ऊंचा करने पाए। ऐसा अनुग्रह को चाहते प्रभु। जितने लोग देखते जितने लोग सुनते प्रभु जी, हर एक का जीवन को हर एक का मन को बदल देना प्रभु जी। पिता तेरा कलाम दो धारी तलवार, उसी दो धारी धार के तलवार के धार से प्रभु जी हर एक का हृदय को छेदना पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते नीलेश भाई को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। जिस वचन का आवश्यकता हमारे बीच बोया जाए, वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजाले होने पाए, उसी दीपक और उजाले से हर एक का जीवन को भर देना। हम तेरा धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सच में परमेश्वर महान और जीवित पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको रेगुलर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि जब हम और आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति होता है, जब परमेश्वर का प्रेजेंस हम और आपके लाइफ में होता है, तब किस प्रकार का कार्य को हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। हालेलुया। और कुछ लोगों के विषय में मैं बतलाना चाहता हूं जो बाइबल में दी गई है कि जब वो अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में चला रहे थे तो उनका जीवन कैसा था। और कुछ ऐसे लोग जो अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में चलाने के बजाय
परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से हटा दिए, उस समय का जीवन उन लोगों का क्या हो गया था। मैं इन बातों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहूँगा, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति हमारे के जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेजेंस हम और आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। जब मैं पढ़ रहा था कि प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद से आगे में, तो पौलुस और सिलास के विषय में कुछ बातें दी गई है। पौलुस और सिलास प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाला ये लोग जन थे, परमेश्वर के दास थे। और जब ये लोग सेवा कर रहे परमेश्वर को उपस्थिति में होकर, कई लोगों ने उनके ऊपर में आरोप लगाए, कई लोगों ने उनका विरोध किया, और विरोध के कारण से वो जेल खाने में बंद है। और जब जेल खाने में बंद है, परंतु इनका कार्य को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद से आगे, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 ऑनवर्ड लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। पौलुस और सिलास जो है वो जेल खाने में है, और जेल खाने में बंद होकर आधी रात को ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे, प्रार्थना कर रहे, भजन को गा रहे हैं। और लिखा है, और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कैदी उनके सुन रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, लोग ध्यान से सुन रहे थे। और लिखा है कि जब ये लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आ गए, बाइबल बताती है जहां कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बतला रहा हूं कि परमेश्वर को उपस्थिति के विषय में। और पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर भजन गा रहे हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को उपस्थिति कैसे आता। 26 पद में लिखा है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। जब परमेश्वर का उपस्थिति हम और आपके लाइफ में आता है, तो हलचल मचता हमारे जीवन में। हालेलुया, हलचल मचता हमारे जीवन में, हमारा बंधन टूटता है। हालेलुया, हमारे लिए नया द्वार खुल जाता है। बंदीगिरी का द्वार खुल गया, सबका बंधन टूट गया। हालेलुया। आज हो सके बहुत सारे बंधन में हम पड़े होंगे, हमारे लिए सारे दरवाजे बंद दिखाई देते होंगे हमारे कैरियर में, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति हम और आपके जीवन में आएगा, मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने जीवन में बंद दरवाजे को खुलते हुए देखेंगे। हालेलुया। हम अपने बंधन को टूटते हुए देखेंगे। हालेलुया। पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि परमेश्वर जेल खाने का बंधन को तोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है 27 पद में, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी क्या हो गए, भाग गए हैं। कैदी के लिए जेल खाने का दरवाजा को खोल दिया जाए और ऊपर से चारों तरफ अंधकार है, बहुत अच्छा मौका है कैदी को भागने के लिए, वो भाग सकता है। और यहां पर सेम यही सिचुएशन हुआ। दरोगा क्या कर रहा, देख रहा है कि एक तो अंधेरा है, ऊपर से दरवाजा खुला पड़ा है, और जब उसको समझ आया हो सके सब लोग भाग गए होंगे, और अब भाग गए हैं, तो हो सके कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमें क्या करेंगे कि कैदी को छोड़ा, हम तुमको मार देंगे, इस तरह की भावना वाली बातों को हो सके बोलेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम लोग भागे नहीं हैं। पौलुस इस बात को समझाया कि हम सब यही हैं, हम भागे नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह जीवन भागने का जीवन नहीं है। ये सारे प्रिय लोग प्रार्थना कर रहे थे, पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहा था, वो भागा नहीं था। यहां तक कि कैदी लोग भी कोई नहीं भागा था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का उपस्थिति में जब हम आ जाएंगे, वो आनंद मिलेगा। हालेलुया। कि हम उस आनंद को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। आमेन। दरोगा समझ गया, और लिखा 29 पद में, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपकर कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे में गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सचमुच उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं।
मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु का उपस्थिति आएगा, इसी प्रकार से लोग जो आपको देखेंगे, लोग जो आपकी बातों को सुनेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत ही अच्छा यहाँ वचन कहता है, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? पौलुस और सिलास कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हम विश्वास करते हैं, हमारा परिवार को परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है। निराश मत होइए कि घर में आप अकेले विश्वासी हैं। दुखित मत होइए कि आप अकेले परमेश्वर के भवन जाते हैं। कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, आप विश्वास में मजबूत रहिए। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके पूरे परिवार को पूरी रीति से बदल देगा। हालेलुया। दरोगा को कहा, प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास रख, सिर्फ तू नहीं लेकिन तेरा पूरा घराना क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? जब पौलुस और सिलास परमेश्वर को उपस्थिति में रहा, हम देख रहे हैं यहां पर जेल खाने से निकलना इतना आसान नहीं था मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस और सिलास के लिए। कैदी इतना आसान से जेल खाने से निकल नहीं सकते, कड़ी सिक्योरिटी रहती है वहां पर। अगर आज भी हम जेल खानों को देखेंगे, लोग जल्दी भाग नहीं सकते वहां से। वहां का सेम सिचुएशन यही था। ऊपर से पौलुस और सिलास को सिकड़ों से जकड़ लिया गया था, पांव में कील ठोक दिए गए थे, जिसके कारण से वे कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन देखिए, प्रभु का उपस्थिति उनके जीवन को बचा लिया। हालेलुया। सिर्फ उनका ही जीवन को नहीं, दरोगा का मन भी परमेश्वर बदल दिया। जब हम और आप प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे, हम असंभव काम को हम संभव होते हुए देखेंगे। पौलुस और सिलास के लिए वहां से निकलना असंभव था, लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर ने असंभव काम को संभव कर दिया। हालेलुया। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो अपने लोगों से प्रेम रखता है, वो अपने लोगों की मदद करता है, जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं उनके साथ में होता है। पौलुस और सिलास के साथ में परमेश्वर हुआ। प्रभु यीशु मसीह पौलुस और सिलास के साथ में होकर उनको जेल खाने से बाहर निकाला। हालेलुया। उसको भागना नहीं पड़ा, उसको किसी प्रकार कोई गलत काम करना नहीं पड़ा, लेकिन देखिए ऑटोमेटिक उसके लिए द्वार क्या हो गया? खुल गया। आज प्रभु आपके लिए भी द्वार खोलने के लिए जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आज आप निराश हैं, आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से, घुटने टेक दीजिए प्रभु के सामने में और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे बंद दरवाजे को खोल दे, प्रभु मेरे भविष्य के दरवाजे को खोल दे परमेश्वर, मेरे नौकरी के दरवाजे को खोल दे परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर डेफिनेटली आपके लिए द्वार को खोलेगा। नौकरी का द्वार खुलेगा, सफलता का द्वार आपके लिए खुलेगा, सारा बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए पौलुस और सिलास के नाम परमेश्वर को उपस्थिति को अपने जीवन में मांग ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला राजाओं उसका 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एलिया नबी है मेरे प्रिय भाई बहन। एलिया नबी जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परमेश्वर को उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता था। इसके जीवन को भी जब आप देखिएगा कितना अच्छा इसका जीवन था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब ये अहाब राजा के कारण से निराश हुआ और परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 1 ऑनवर्ड, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका पहला पद से लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया क्या बोल रहा है कि जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेंह बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी, अर्थात पानी का एक बूंद भी आसमान से टपकने वाला नहीं है जब तक मैं कह ना दूं। एलिया परमेश्वर को उपस्थिति में होकर बोला मेरे प्रिय भाई बहन, और ये सच बात है। जब वो परमेश्वर को उपस्थिति में होकर बोला, आसमान का जो बादल था वो हट गया, पानी का एक बूंद भी टिपक नहीं रहा था। स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी, अकाल आ गया वहां पर। और ऐसा नहीं है कि एलिया वहां पर नहीं था, एलिया भी उस अकाल
में पड़ा हुआ था, क्योंकि वहीं पर था। अब एलिया का क्या होगा? एलिया तो बोल दिया कि पानी का एक बूंद टपकना नहीं चाहिए। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को भी सुन लिया, लेकिन एलिया को भी तो जीवन जीना है। एलिया देखिए परमेश्वर को उपस्थिति में रहता था। उसका कारण क्या हुआ? लिखा है दूसरा पद में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर चला जा, करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाली का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। हालेलुया, हालेलुया। कौआ को आप रोटी लाकर देते हुए नहीं देखेंगे। आपका रोटी जरूर वो लेकर चला जाएगा, खाने की चीज़ों को लेकर वो चला जाएगा, लेकिन लाकर वो दे पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए एलिया के लिए परमेश्वर कैसे उपाय किया। एलिया परमेश्वर को उपस्थिति में था, और अकाल में भी उसको पानी मिल रहा है, अकाल में भी उसको खाने के लिए अच्छी अच्छी रोटियां मिल रही है। हालेलुया। खाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं वो भी कौन लेकर आ रहा है? कौआ लेकर आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे दुनिया में बीमारी क्यों ना आ जाए, चाहे दुनिया में अकाल क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हम और आप परमेश्वर को उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर हमारे एक के जीवन के लिए हर चीज़ों को जो आज हमें चाहिए उसका उपाय करेगा। हालेलुया। हो सके हमें नौकरी नहीं लग रहा, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु को उपस्थिति में अपने जीवन को कर ले। परमेश्वर आपका नौकरी नहीं भी है, परंतु परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको यूं ही निर्धनता में जाने नहीं देगा। आमेन। एलिया एक समय सोच रहा होगा, क्या होगा मेरा, मैंने तो ऐसा कह दिया है, मेरा स्थिति क्या होगा? बाकी प्रजा का स्थिति तो खराब होगा, अकाल के कारण से स्थिति गंभीर हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा? लेकिन देखिए वो परमेश्वर को उपस्थिति में रहने के कारण से परमेश्वर उसकी स्थिति को हमेशा सुधार के रखा। हालेलुया। उसके बाद में हम जानते हैं कि कैसे वो सारपत की विधवा स्त्री के पास में गया, जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक मुट्ठी भर वो मैदा था और कुछ कुप्पी भर तेल था, जिसके कारण से सारपत की विधवा स्त्री अकाल के कारण से उसकी स्थिति खराब था। अब वो जान रही थी कि 2-3 दिन के तक हम खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे। इसका सिचुएशन यही था। लेकिन देखिए एलिया जब उसके पास में गया, परमेश्वर उसके लिए उपाय किया और उस विधवा स्त्री को बोला, एलिया की मुझको कुछ खाने को दे। सारपत की विधवा स्त्री सोचने लगी, अरे हमारा क्या होगा। जब आप पहला राजा उसका 17 दिए, उसका 11 पद में लिखा है, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। 12 पद लिखा, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। सारपत की विधवा की स्त्री का सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गया था काल के कारण से, लेकिन तो भी वो विश्वास के साथ में एलिया के लिए जो बचा हुआ मैदा था उसे रोटी बनाकर लाई। हालेलुया। और देखिए परमेश्वर का उपस्थिति में जब वो सारपत की विधवा स्त्री आ गई, प्रभु का दास का जब वो सेवा करने लगी है, बाइबल बताती है कि सारपत की विधवा स्त्री का घड़े का मैदा नहीं घट रहा था। हालेलुया। तेल खत्म नहीं हो रहा था। हालेलुया। बहुत दिन तक वो खुद नहीं, लेकिन लिखा पूरे घराने समेत वो बहुत दिन तक खाती रही, खाती रही, खाती रही। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के दासों की सहायता की। प्रभु के लोगों का सहायता करना, कहने का मतलब परमेश्वर को उपस्थिति में आ जाना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम और आप परमेश्वर को उपस्थिति में आएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके लिए सभी चीज़ों का उपाय करेगा। परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। बहुत ही अच्छे गीत मुझको लगता है, यीशु मेरा अच्छा चरवाह कभी नहीं छोड़ेगा, ना हम लेके मुझे बुलाता। यीशु मेरा अच्छा चरवाह कभी नहीं छोड़ेगा, ना हम लेके मुझे बुलाता।
सुख में दुख में कभी नहीं छोड़ेगा, सुख में दुख में कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु मेरा अच्छा चरवा कभी नहीं छोड़ेगा, ना हम लेके मुझे बुलाता। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे परिस्थिति उलटफेर क्यों ना हो जाए। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, अपनी उपस्थिति के कारण से हम और आपके जीवन की रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमने देखा पौलुस और सिलास परमेश्वर को उपस्थिति में रहा, जिसके कारण से उस दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा रहा। वह बंदी गृह से छूटकर निकल आ गए। एलिया अकाल के समय में पेट भर खाना खा रहा है। हालेलुया। एलिया अकाल के समय में पानी पी पा रहा है। परमेश्वर उसके लिए उपाय किया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपके लिए भी उपाय करेगा जब हम और आप प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं रहेंगे तब क्या होगा? जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो हमारा आपका सिचुएशन कैसा होगा? प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका पहला पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ है, हनन्या और सफीरा। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका पहला पद से लिखा, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हनन्या और सफीरा जानते थे कि ये सारी चीजें हमें करना गलत है। परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, ये लोग विश्वासी व्यक्ति थे, लेकिन जो हिस्सा, जो जमीन का हिस्सा, जो भाग परमेश्वर की महिमा के लिए देना चाहिए था, हनन्या और सफीरा नहीं दिए। जो भेंट परमेश्वर की उपस्थिति में होकर उनको देना चाहिए था, वो नहीं दिए। नतीजा आप आगे पढ़िएगा तो दोनों हस्बैंड वाइफ का सिचुएशन खराब हो गया। ये लोग सोच रहे हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है। दोनों पति पत्नी दोनों एकजुट हो गए कि तुम भी किसी को मत बताना, हम भी किसी को नहीं बताएंगे। दोनों पति पत्नी ने डिसाइड किया, और जो भाग प्रभु की सेवा के लिए देना चाहिए था वो नहीं दिए। नतीजा ये हुआ, 5वां पद में लिखा, ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब पतरस हनन्या से कहा, तुमने क्यों झूठ बोला? तुमने मुझसे नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से तुमने झूठ बोला है। जब इस बात को वो सुन रहा है, हनन्या तुरंत अपना प्राण को छोड़ दिया। पत्नी सफीरा को मालूम नहीं है कि मेरा पति झूठ बोलने के कारण से, जो परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहिए था नहीं देने के कारण से मेरा हस्बैंड मर चुका है। पत्नी को मालूम नहीं, और पत्नी भी इस बात में वो एका हो जाती है, और पत्नी भी बोलती कि हाँ, हम लोग कुछ नहीं रख छोड़े हैं, जो था हम सब कुछ दे दिए हैं। यहां पर लिखा है 7 पद में, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ ना था जानकर भीतर आई। 8 पद में लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में। ये भी अपने पति की तरह झूठ बोल रही है। 9 पद में लिखा, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एकाक किया? तुम दोनों ने झूठ बोला। तुम दोनों को जो हिस्सा देना चाहिए था प्रभु का सेवा के लिए, तुमने नहीं दिया। ये क्या बात है? तुमको जो दशवांश देना चाहिए था तुमने नहीं दिया। ये क्या बात है? तुमको जो दान देना था वो तुमने नहीं दिया। तुमने मुझको नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और बाइबल बताती है कि लिखा है 9 पद में, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए क्या किया? देख, तेरे पति गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। दोनों मृत्यु में चले गए। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु का उपस्थिति में नहीं रहेंगे, हम गलत काम के लिए एका होंगे। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति हमारा आपके जीवन में नहीं होगा, हम
प्रभु का सेवा करने के लिए हम कुड़कुड़ाएंगे, वाद विवाद करेंगे, जब हमारे जीवन में प्रभु का उपस्थिति नहीं होगा, मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपका ध्यान गलत कामों की ओर होगा, जो हनन्या और सफीरा दोनों किए। विश्वासी होकर इन्होंने झूठ बोला, विश्वासी होकर जो उनको प्रभु के लिए देना चाहिए था वो नहीं दिए। नतीजा क्या हुआ? मृत्यु उसके पास में आ गई। जब हम पाप करते हैं तो मृत्यु भी हमारे चारों ओर इर्द गिर्द इसी प्रकार से भटकती है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु का उपस्थिति मिले। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा रहे, तो हम और आपको प्रभु का उपस्थिति में अपने जीवन को गुजारना होगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन भी एक अच्छा व्यक्ति था, ताकतवर व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन दलीला के प्रेम में पड़कर जो चीज परमेश्वर को मना किया था, जो बातों को बतलाने के लिए परमेश्वर मना किया, तो वो अपने भेद की बातों को बतलाया। नतीजा ये हुआ, शिमशोन के पास में जो ताकत था वो सारी चीजें खत्म हो गई। फलिस्ती सेना जो शिमशोन को कभी पकड़ नहीं सकती थी, उसको फलिस्ती सेना पकड़कर उसको घात के उसके दोनों आंखों को फोड़ दिए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को उपस्थिति नहीं रहेगा तो इसी प्रकार से हम और आपके जीवन में मृत्यु हमारे चारों ओर इर्द गिर्द भटकते रहती है। बाधाएं हमारे चारों ओर भटकेगी, नाना प्रकार की समस्या, बीमारी हमारे चारों ओर भटकेगी। लेकिन जब आप प्रभु को उपस्थिति में रहेंगे, बीमारी आपको देखकर भागेगी, शैतान आपको देखकर भागेगा, समस्याएं आपको देखकर भागेगी, गरीबी आपको देखकर भागेगी, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में कर लें। और इसलिए अंतिम में मैं एक वचन को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद में लिखा है। हाँ, 5 और 6 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 और 6। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन को प्रभु का उपस्थिति में कर ले, अपने जीवन को प्रभु का उपस्थिति में कर ले। और जैसा यहां पर लिखा है, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन हमारा भरोसा अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसे भी है, हम और आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर की ओर मजबूती से होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। और ये विश्वास हमारे एक के जीवन को आगे बढ़ाएगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु अपना उपस्थिति को मेरे जीवन में दे। इस घड़ी आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, संभव हो हम अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं और हम थोड़ी देर आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमने जो देखा परमेश्वर को उपस्थिति के विषय में कि जब पौलुस और सिलास और एलिया के जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति था, परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, उनके जीवन के लिए उपाय किया, दोनों सुरक्षित रहे। पौलुस सिलास सुरक्षित जेल खाने से निकलने पाए। हालेलुया, इज्जत और सम्मान के साथ में जेल खाने से वो निकलने पाए, उनको भागना नहीं पड़ा। परमेश्वर अद्भुत तरीके से पौलुस और सिलास को जेल खाने के अंदर में से बाहर निकाला। एलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति कारण से उसके लिए सब चीज उपाय हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को दे दे। ओ मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को दे दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपनी उपस्थिति को मेरे जीवन में दे दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। मैं तेरी उपस्थिति में जीवन को जीने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति में आ जाए। हालेलुया। उराबा शाखा बा रीखा बा पिता, इस घड़ी जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, पिता अपनी उपस्थिति से इन प्रियों के जीवन को प्रभु तू भर दे यीशु के नाम से मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, इन प्रियों के जीवन के लिए हर एक परिस्थिति में तू उपाय करना प्रभु। हो सके प्रभु इनके परिवार में गरीबी है प्रभु, इस गरीबी में तू इनकी सहायता मदद करना। हो सके ये परिवार के लोग दुखित होंगे प्रभु, इस दुख के समय में तो इन प्रियों की सहायता और मदद करना मेरे खुदा पिता। हम प्रार्थना करते हैं
प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जितने लोग प्यारे परमेश्वर प्रभु इस घड़ी लाइव हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपना सामर्थ को इन प्रियों के जीवन में उतरने दे मेरे प्यारे परमेश्वर, अपना अभिषेक को उतरने दे प्रभु, ताकि हनन्या और सफीरा के नाई हम गलती ना करें, सिमसोन के नाई हम गलती ना करें, वरन हम संपूर्ण मन से पिता मैं हम और हरेक कोई प्रभु तेरी उपस्थिति में रहने पाए और भरोसा रखने पाए मेरे खुदा। हालेलुया। रबा शाखबा रिखा लबा रबा शबा लबा रबा लबा। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे, प्रभु का अभिषेक को मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझको अपनी उपस्थिति का जीवन दे प्रभु, मैं निरंतर तेरी उपस्थिति में जीवन जीने पाऊं, मेरा हर एक काम तेरी उपस्थिति में होने पाए होने पाए होने पाए। रिखा रबा 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 रबा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रिय जो इस घड़ी लाइव देख रहे हैं, इसी घड़ी तेरी उपस्थिति से भर जाए यीशु के नाम में, हर एक का परिवार तेरी उपस्थिति से भर जाए यीशु के नाम में प्रभु। इन प्रियों के लिए हर एक जरूरतों को तो पूरा कर यीशु के नाम में मेरे पिता। जो बीमार हैं इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाए, ओ जो नाना प्रकार की समस्या में, हर एक समस्या यीशु के नाम में खत्म हो जाए मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक व्यक्ति का जीवन खुशी, आनंद और शांति का हो जाए मेरे पिता, और हर एक व्यक्ति गवाही दे, हर एक व्यक्ति तेरी महिमा का गवाही दे मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है प्रभु, और हमारे को आज के दिन में तो आशीष दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल आपके स्क्रीन पर होगा। आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप धन्यवादी दान दशवांश आप स्वेच्छा के साथ में बो सकते हैं। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 6-7 पद में लिखा है कि परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। बड़ी उदारता के साथ में आप जो देना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए हर्ष के साथ, खुशी के साथ में दे। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप बीज बो सकते हैं, और साथ ही साथ अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी उसी नंबर में आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सो यह समय होगा हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, और एक गीत को हम ताली बजाकर आनंद के साथ झूमते हुए हम गाएंगे, हाय रे धर्म डोंगा। हालेलुया। इस गीत को आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं। जीवन कर समुद्र में है रे धर्म डोंगा, जीवन कर समुद्र में है रे धर्म डोंगा, है रे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे, है रे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे। मुक्ति जे मिली यह धर्म डोंगा में, मुक्ति जे मिली यह धर्म डोंगा में, हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे, हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे। पाप क्षमा मिली यह धर्म डोंगा में,
पाप क्षमा मिली ये धर्म डोंगा में। हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे। हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे। न डरावा प्रभु है कई डोंगा केवया, न डरावा प्रभु है कई डोंगा केवया। हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे। हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत तैत की आशीष दिया। हालेलुया। सो लगातार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े रहें, प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज की इस आराधना में हमारे को बहुत तैत की आशीष दिया और अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को ले लिया। हालेलुया। सो आइए अपने आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्यारे परमेश्वर कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाते। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे के जीवन को प्यारे परमेश्वर तू छू ले, पवित्र कर, अपनी उपस्थिति में ले, ताकि पिता परमेश्वर हम लगातार तेरा धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बने प्रभु, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने प्रभु। ऐसा सामर्थ्य हमें देना मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। जितने लोग पिता शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस आराधना में जुड़े रहे प्यारे परमेश्वर, सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष देना। जितने लोग अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर किए प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को हाँ आमीन के साथ में सुनना प्रभु और उत्तर देना, ताकि हम उन प्रियों के जीवन से हम तेरी महिमा की गवाही को सुनने पाए। मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हर एक प्रिय जिन्होंने पिता परमेश्वर धन्यवादी दान दशवांश दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, हर एक के कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु वो तेरे वचन के द्वारा प्रभु तृप्त किए जाए और पिता परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों की आर्थिक तंगी दूर होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने गीतों के माध्यम से बातचीत किया प्रभु। हम सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु सहाय। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे। सो याद रखें, जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले हर एक संडे जो सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हो रही है, आप उसमें जुड़ने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम लोग वेडनेसडे की आराधना करते हैं। अगर आप उस गूगल मीट आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7903933793, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूर उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि वेडनेसडे के दिन में, बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन फास्टिंग आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। हालेलुया। सो लगातार प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए, प्रभु की अधीनता में होकर अपने जीवन को बिताए, प्रभु हमें बहुत तैत की आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना आप धन्यवादी दान दशवांश आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप इसके माध्यम से भी
आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु हर एक के जीवन में बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।